अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का ये जो वीडियो बनने जा रही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि MD-CAT 2024 जो है वो कौन सी डेट पर हो सकता है, कौन सी डेट जो है उसके लिए सजेस्ट की जा सकती है, और उससे पहले आप लोगों को क्या क्या करना है और कब तक जो है वो अपनी MD-CAT की तैयारी को फिनिश करके कौन सी मंथ्स ऐसे हैं जिसमें आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है और किस जो है वो प्रोसेस के थ्रू आपने अपना MD-CAT को लेकर चलना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल हमारे चैनल मेडिको बाय हनी को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी से हमारा जो है वो हौसला बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो उन सबके पास भी पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो चीज़ बच्चे के दिमाग में होती है कि MD-CAT जो है वो पूरा प्रोविजनल वाइज होगा या फिर जो है वो पूरा पाकिस्तान का एक साथ MD-CAT होगा। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो अब से जैसे 2-3 सालों से जो है वो प्रोविजनल MD-CAT पर फोकस किया जा रहा है और उसी तरीके से जो है वो MD-CAT चलते हुए आ रहा है। तो यही चांसेस हैं तकरीबन 90% के इस बार जो MD-CAT होगा वो भी प्रोविजनल MD-CAT ही होगा। हर प्रोविजन का अलग से जो है वो MD-CAT होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा। और जो सिंध वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये एक बात जो है वो कि उनकी जो है वो न्यू बुक्स आई हैं सिंध स्टूडेंट्स की, तो उनको क्या करना है कि उनको अपनी न्यू बुक के साथ साथ अपनी ओल्ड बुक की भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो न्यू बुक आई है उसमें प्लांट्स के बारे में ज़्यादातर बॉटनी की जो चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है और ज़ूलॉजी की जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा जो है वो ऐड किया गया है और वैल्यूज़ काफ़ी जो है उधर चेंज हो गई हैं। न्यू बुक में काफ़ी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि पुरानी बुक से डिफरेंट है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हटा दी गई थी और अब जो है वो दोबारा से ऐड की गई हैं। बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं न्यू बुक में। तो अब ये नहीं करना कि या तो आप सिर्फ न्यू बुक पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यू कैन क्लियर योर MD-CAT, या फिर आप लोग जो है सिर्फ पुरानी बुक पढ़ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि पुरानी बुक में तो सब है तो हम सिर्फ उसी से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यू बुक में इंक्लूडेड है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुरानी बुक में इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग जो है वो न्यू बुक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट में बिल्कुल मतलब जैसे मैं आपको जब अभी बताऊंगी प्रोसेस सारा कि आपने किस तरीके से अपने रिवीजन मंथ्स को लेकर चलना है, तो आपने क्या करना है कि उन रिवीजन मंथ्स में एक बार जिस दिन भी आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, अब आपने उसको पढ़ना है तो आपने क्या करना है कि आपने अपना रिवाइज करके जो आपके पास लिखा है नोट्स की शक्ल में बुक की रिवीजन करके उसके बाद देन फिर आप लोग किस पर जाएंगे, वो जो आपकी ओल्ड बुक है उसको आप एक बार सही से पूरा रिवाइज कर लेंगे। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि देखिए कुछ भरोसा नहीं है जब वो MD-CAT का पेपर बना रही होती है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं नाम नहीं लूँगी किसी यूनिवर्सिटी का, कोई भी यूनिवर्सिटी हो MD-CAT का पेपर जो है वो बना रही हो तो उनका कोई भरोसा नहीं है वो कितने आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चंस दे देते हैं, कितनी चीज़ें इस तरह की दे सकते हैं जिसकी वजह से आपका मेरिट जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी ओल्ड बुक को साथ लेकर चलना है। उसमें जो भी बॉटनी का पार्ट है इम्पॉर्टेंटली मैं आप लोग को जो है वो हाईलाइट करके बता रही हूँ, उस पॉइंट को आपने लाजमी तौर पर जो है वो समझना है और उस पॉइंट को अपने जहन में बिठाना है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, ये आपको ओल्ड बुक से भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो स्ट्रिक्टली फॉलोड है कि न्यू बुक होगी, बट मे बी पॉसिबल कि ओल्ड बुक में से भी क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, फिर बच्चा क्या कहता है कि हमने तो ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपनी ओल्ड बुक को भी अपने जहन में रखना है। इसी तरीके से अब जो है हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये अफवाहें जो है मैं इंटरनेट पर देख रही थी, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि भाई 2024 का MD-CAT जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जैसे अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें तो कुछ ईयर्स पहले क्या होता था कि MD-CAT में जो है वो नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। अब क्या होता था कि जैसे 0.5 की ना नेगेटिव मार्किंग होती थी, जैसे अगर आपने 2 MCQs गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, वैसे ही कट जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना वो पहले कुछ ईयर्स पहले जो है वो नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब से कुछ सालों से नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। आप जितने MCQs सही कर रहे हैं वो मार्क्स तो आपके हैं, लेकिन जितने गलत कर रहे हैं उनकी जगह आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिल रहा है। तो आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी बात कि 2024 का जो MD-CAT है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं करें। MD-CAT 2024 में भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। बिल्कुल आपका जितने आपने सही अटैम्प्ट किया उसके तो मार्क्स आपके हैं ही हैं। दूसरा क्या कि जितने भी आपसे गलत अटैम्प्ट कर दिए हैं
उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको उनका ना जो है वो नेगेटिव में मार्क मिलेगा, ना ही आपको उसका पॉजिटिव में मार्क मिलेगा। सही है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एफएससी की, तो एफएससी जो है वो जो अपनी एफएससी क्लियर करेगा लाइक 60 अबव परसेंटेज से, तो वही जो है वो इस काबिल होगा कि वो जो है वो एमडीकैट 2024 को दे सके, ठीक है। ये जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप लोगों की जो एफएससी है वो 60% अबव से क्लियर है, तो फिर आप लोग जो है वो इजीली एमडीकैट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 200 एमसीक्यूज होंगे, वही सेम पैटर्न है, ठीक है ना। 200 एमसीक्यूज का सेम हमारे पास जो है वो पैटर्न है, और आपको घंटे कितने मिलेंगे, 3.5 आवर्स मिलेंगे उन 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। एंड देन एज सेम लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग बॉडी जो होंगी एमडीकैट के लिए वो वही कंसिडर की जाएंगी जो प्रीवियस ईयर थी, ठीक है। ये मैं आपको सारी वो बातें बता रही हूँ जो 80% चांसेस हैं कि हाँ यही सही होगा, ठीक है। इसको अपने जहन में रखते हुए अपनी एमडीकैट की तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। सही है। क्या है कि जो कंडक्टिंग बॉडीज़ है जो भी हमारे एमडीकैट को देगी वो वही बॉडी होगी जिसने लास्ट ईयर जो है हमारा प्रीवियस ईयर जो है प्रोविजनल एमडीकैट कंडक्ट किया था, वही जो है वो इस साल भी एक्सपेक्टेड है, मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि वही 2024 का एमडीकैट भी वही जो है वो कंडक्टिंग बॉडी हमारा लेगी। अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली जो है वो एक बात देखिए कि वो अपनी न्यू बुक, वही जो मैंने आपको बताया, प्लस ओल्ड बुक को लाजमी तौर से पढ़ें, उसको छोड़े मत। उसको काफ़ी ऐसा पार्ट है बॉटनी का जो कि इम्पोर्टेंट तरीन है, ठीक है। तो उसको ऐसे नहीं जाने दें। लाइक अगर आप लोग को, वैसे तो आप लोगों को यूट्यूब पर भी सारा मेरे चैनल पर मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ों की जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, और मैं मोस्टली न्यू बुक से ही जो वो सब चीज़ें पढ़ा रही हूँ। तो यूट्यूब पे देखिए पुरानी बुक तो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे जो है वो न्यू बुक की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि उस पर न्यू वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुई है ज़्यादातर। तो आप वो मेरे चैनल पर आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओल्ड बुक की आपको कहीं से भी मिल जाएगी, न्यू बुक की आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएँ, अपना जो है सिलेक्टेड जो भी आपने देखा हुआ है कि आज हमने ये चैप्टर करना है, तो उस चैप्टर को अपना जो है वो कवर कर लें यूट्यूब से। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आपको हर चीज़ जो है वो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो बात ज़्यादातर आ रही है कन्फ्यूजन की, वो ये आ रही है कि सिलेबस क्या होगा, हम किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को फॉलो करके अपनी तैयारी करें। तो देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कि 95% चांस है इस चीज़ का, किस चीज़ का, कि आपका जो एमडीकैट 2023 का सिलेबस था, जो 2022 में भी आया, सेम सिलेबस रहा है 2022 में और 2023 में, दोनों ईयर्स में सिलेबस जो है वो सेम रहा है। तो मोस्टली चांसेस है कि 2024 में भी 95% चांस है कि वो सिलेबस एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 2023 या 2022 कोई से भी सिलेबस को अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लें उसको, और बल्कि उसको तो आप लोग ऐसा करें कि उसकी कॉपी एक जो है ना वो रखवा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नहीं करते कि वो कॉपी करवाएं सिलेबस की। अगर आप कॉपी करवा लेंगे सिलेबस को, तो आपको आइडिया होगा कि आपने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, कितने टाइम में आप कितने चैप्टर को कवर कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, एमडीकैट इज़ नॉट लाइक कि वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सही से, तब तक आप नहीं उसको जो है वो क्लियर कर सकते, ठीक है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं, जिनके मैट्रिक में भी बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आए हुए होते हैं, बट एट द एंड क्या होता है कि एमडीकैट में आकर वो फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि एक जो है अपनी एक रूटीन बनानी है और उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप जो है वो स्टडी पे फोकस करेंगे, तो एट द एंड उतना ही आपको जो है वो उसका फल मिलेगा, सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो एमडीकैट 2024 का होगा वो 2025 और 2026 तक के लिए अवेलेबल होगा, और जो भी लास्ट ईयर एमडीकैट हुआ है 2023 का, उसका जो रिजल्ट है वो 2024 और 2025 दोनों के लिए जो है वो अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि एमडीकैट की लिमिट कितनी है, लाइक हम कितनी टाइम जो है वो एमडीकैट को दे सकते हैं। तो अगर आप पुरानी बात करें तो लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर की लाइक कुछ साल पुरानी बात करें, तो उसमें क्या होता था कि एमडीकैट आप सिर्फ कुछ लाइक 3 टाइम्स दे सकते थे, बट अब क्या होता है कि आप अनलिमिटेड है, लाइक आप जितनी बार भी देना चाहें यू कैन गिव इट, ठीक है। अब आते हैं अपने असली मौजू पर। असली मौजू क्या है हमारा? असली मौजू ये है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है एमडीकैट 2024 की, जो कि बहुत सारे बच्चों का जो है वो क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड डेट जो है ना वो तो है लास्ट डेज अगस्त के या फिर स्टार्टिंग डेज ऑफ सितंबर, ठीक है। यानी आप इतना 14 डेज है ना, ये लास्ट के जो है वो लाइक लास्ट के 7 डेज देख लेना, लास्ट के 7 डेज ऑफ अगस्त एंड लास्ट के और स्टार्ट के 7 डेज ऑफ सितंबर, ये 14 डेज हैं जिसको आपने अपने ध्यान में रखना है कि हमारा एमडीकैट जो है वो इसमें होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आपने ये करना है कि आपने अगस्त के स्टार्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लेनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि लाइक अगस्त के स्टार्ट तक आप इस केपेबल होने चाहिए कि आपको कोई भी एमसीक्यूज दे दिया जाए, आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर लें। अब वो केपेबल आप कैसे होंगे उसके बारे में हम जो है वो थोड़ी बात करते हैं, सही है। उसके केपेबल आप इस तरीके से होंगे कि अगर हम देखिए तो अभी हमारे पास जो है वो मार्च चल रहा है, ठीक है ना, मार्च का जो मंथ है वो हमारे पास चल रहा है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने अप्रैल के एंड तक ना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। लाइक मैं रिपीटर्स की बात कर रही हूँ, जो हमारे पास फ्रेशर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो रिपीटर्स हैं उनको इस केपेबल होना चाहिए कि वो लोग अपना सिलेबस जो है वो अप्रैल तक कंप्लीट कर लें। अप्रैल के बाद मई और जून की बारी आती है, ठीक है। मई में उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जो है वो कोई भी एक चैप्टर पकड़ना है जो उनके पास नोट्स बने हुए हैं, जो उनके पास लिखा हुआ है, उसको रीड करना है एक बार थ्रोली, जो है वो एक बार अच्छे से जो है वो रीड करना है। उसके बाद आपको उसके एमसीक्यूज सॉल्व करना है। अब बच्चे पूछते हैं हम एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करें। देखिए, मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। खुद से मैं अपनी जो है मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं मैं सिर्फ उसके बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी। एक तो ये कि मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हुए थे, लाइक जो मैं लेक्चर्स देखती थी उसमें मैं से एमसीक्यूज बनाती रहती थी, तो उसी में से मतलब बनाती थी मैं लेक्चर्स में से एमसीक्यूज। तो एक तो उसकी मेरे पास फाइल है, वो कुछ अपलोड भी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज अपलोड हुए हैं वो मेरे अपने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग को खुद से सॉल्व करना है ना, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, उसको रीड कर लिया रिवाइज करने के बाद, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर आप प्री मेड पर जा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ लोग प्री मेड को अफोर्ड नहीं करते, यस आई नो दैट, कुछ लोग प्री मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे प्री मेड बहुत बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप लोग मेड एंजल पर चले जाएं, ठीक है। लाइक मेड एंजल भी एक वेबसाइट है, बिल्कुल सेम एज प्री मेड, ठीक है, और बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं मेड एंजल पर। आप लोग ईजिली जाकर उस पर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास प्री मेड बंडल नहीं है, ठीक है ना, आप उस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करें। आपने उसके देखा, अब आपने क्या करना है मैं आपको बताऊँ। आपने जो है वो जो है अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया। अप्रैल के बाद आया आपके पास मई, ठीक है। मई में आपने क्या किया कि मई में आपने जो है एक चैप्टर पहले दिन आपने 2 चैप्टर उठाए, ठीक है। 2 चैप्टर का मेड एंजल पर जाकर टॉपिकल एमसीक्यूज में जाके आपने उसको दोनों के सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए। यार देखिए, आपको 2 घंटे लगेंगे एक चैप्टर रिवाइज करने में, और आपको 4 घंटे लगेंगे उसके सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने में, और आप समझिए आप माहिर हो जाएंगे उस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपने माहिर होना उस चैप्टर में, हर दिन 2-2 चैप्टर करके आप कंप्लीट कर लेंगे ईजिली आपका जो है वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। याद तो आपको पहले से हुआ है, अप्रैल तक सिलेबस तो आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मंथ आपने क्या करना है, मई में सिर्फ उसको रिवाइज करना है, हर दिन 2 चैप्टर्स, और साथ में उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है। आप मेड एंजल से सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आपको जो है वो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया। फिर आता है आपके पास मंथ कौन सा, जून और जुलाई का। अब जून जुलाई में आपने क्या करना है, जून जुलाई आपके पास है 60 डेज। उन 60 डेज में आप लोगों ने जो है वो फुल लेंथ पेपर यानी कि FLP सॉल्व करना है। FLP सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। अब उसमें FLP में आप लोग किधर से जो है वो पढ़ सकते हैं, वैसे तो मेड एंजल में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग पार्क लर्निंग स्पॉट पर जाएंगे, वो भी आप गूगल पे लिखेंगे www.parklearning.com, तो उस पर आपको जो है वो बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स मिल जाएंगे। आप उनको 60 डेज तक सॉल्व कर सकते हैं, हर दिन एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है। अब वो करना कैसे, वो करना ऐसे नहीं कि इधर बैठ के कर लिया उधर बैठ के कर लिया, नहीं। आप लोगों ने एक रूम में जाना है, उधर जाकर आप लोगों ने जो है वो अपना फुल लेंथ पेपर मोबाइल में, आप लोग जाहिर सी बात है उसको, या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप लोग जब सॉल्व करने लगेंगे तो कोशिश करें आपके पास OMR शीट की जो है ना वो कॉपी की हुई रखी हो, ताकि आप उसके ऊपर सॉल्व करें। हर दिन सिर्फ एक करना है, 3 घंटे का टाइमर लगा के रखना है, और फिर आपने उसको स्टार्ट करना है ऐसे कमरे में जहाँ कोई शोर नहीं हो, बिल्कुल पेपर के माहौल की तरह। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलेगा, कितने MCQs सही हो रहे हैं, कितने MCQs गलत हो रहे हैं। दूसरा ये, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना एट द डे ऑफ MD कैट, जब आपका MD कैट हो रहा होगा, उस टाइम पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल ये नहीं होगा कि यार मेरा पेपर हो रहा है और ये हो रहा है, और लाइक एक होती है ना टेंशन इंसान को, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल आप लोगों की जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे लाइक अगर आप लोग 60 डेज तक प्रैक्टिस करेंगे फुल लेंथ पेपर्स की, तो आप खुद सोचें कि आपको टेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और आपको ऐसे लगेगा कि रोज़ की तरह मैं बैठ कर जो हूँ अपने पेपर दे रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। क्योंकि इसी टेंशन की वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सारे पेपर्स जो MCQs उनको आ भी रहे होते हैं, स्टिल वो उनको गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इस चीज़ पर आपको अपने ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब ये 2 मंथ्स आप लोगों ने फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस करी। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे फुल लेंथ पेपर मिले जिनमें पास पेपर, जिनमें अच्छे कोचिंग सेंटर्स के पेपर अवेलेबल हो, तो लास्ट की वीडियो पर एक नंबर चल रहा होगा, लाइक आप लोग उधर रब्ता कर सकते हैं।
तो मैं जो हूँ फिर वो आप लोगों को उस नंबर पे ख़ुद से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी फुल लेंथ पेपर्स। लेकिन वो जो है मैं फिर हर डेज़ के हिसाब से मैं अपना सेशन रखूँगी जिसमें मैं जून जुलाई में 2 मंथ्स के लिए फुल लेंथ पेपर सॉल्व करवाऊँगी। हर दिन एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया जाएगा उसमें, और वो सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सब इम्पॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ होंगे, और उसको जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए मैं दूँगी। अलग से ग्रुप बनाऊँगी, उस पर जो है वो मैं वो करूँगी इंशाल्लाह ताला जून जुलाई में। सही, तो जो लोग उसमें रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो वो आप मुझे उस पर मैसेज कर दें मेरे नंबर पर कि पूरा लाइक लिख के कि हम लोग जो है वो आपके जून जुलाई के जो है वो ग्रुप, उसमें हम लोग जो है वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, रजिस्टर होना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रजिस्टर कर लूँगी और फिर वो जून जुलाई में स्टार्ट होगा। हर मंथ एक फुल लेंथ पेपर का टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लेकर चलेंगे जून जुलाई में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। बच्चा अगस्त के महीने में क्या करना है? अगस्त के महीने में आप लोगों ने सिर्फ अपने सिलेबस को और रिवाइज करना है और ग्रूम करना है। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस उसको रिवाइज करें, ठीक है। कोई आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग देख कर जो है वो चले जाते हैं, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको शेयर करें, उनकी मदद करें। तो इस तरीके से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।